खिलाफ उठना, चाहे हिंदुस्तान में हो। अगर हिंदुस्तान में कोई झगड़ा होता है या दंगा होता है, चाहे वो मुसलमान ही करता है, किसी और कम्युनिटी को टारगेट करता है, हम उसके भी खिलाफ हैं। ये नहीं है कि हम उसके साथ हैं, कोई भी जुल्म। दिल को हथियाने की, जैसे अभी आपने देखा वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा के ले गए, उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है? फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो अमेरिका किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। हमारा दोस्त है रशिया, हमारा दोस्त है ईरान। ईरान ने हमारा साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पे। हमारे इस वक्त हम मौजूद हैं सिवाल विधानसभा 43 के रसूलपुर धोरडी गांव में, और यहाँ पर हम जानने आए हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आए, तो ईरान के सुप्रीम लीडर का इस तरीके से दीवारों पर चित्र बना हुआ है, और जानेंगे कि इसके बारे में जो है यहाँ के लोगों का क्या कहना है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये धोलडी की बड़ी मस्जिद है, ये शिया कम्युनिटी के लोगों की मस्जिद है। यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, और आज यहाँ पर जुमे का दिन है। हम यही जानने आए हैं कि यहाँ के जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए क्या उनकी सोच और क्या विचार है। आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो है ये बड़ी मस्जिद का मेन गेट है, और यहाँ से ही जो है शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नमाज अदा कर करके आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अभी शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नमाज अदा करके अभी जस्ट निकले हैं मस्जिद से, और हम जानेंगे कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनके बारे में इनकी क्या बातें हैं और क्या कहना वो तो चाहिए। ऑलमोस्ट सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है। और जिस तरह से अमन और शांति का पैगाम दिया है, आप इस तरह से देखिए जो ये जंग हो रही है और जिस तरह से मिसाइल करके अटैक किया गया है, ये एक अमेवान्य है, इंसानियत का कत्ल है। आपने देखा होगा भी इस तरह से किसी को हम कत्ल नहीं कर सकते। ये अगर कहीं पे वॉर भी हो रही है तो ये लीगल नहीं है, आप भी जानते हो। ठीक है, ईरान शुरू से ही जो मजलूम है, जिस तरह से गाज़ा में लोगों पे जुल्म हो रहा है, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी। तकरीबन WHO की रिपोर्ट के अनुसार 60,000 बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो और भी 70,000 80,000 बहुत इस्लामिक मुल्क हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा उसके खिलाफ। हमारा जो शिया कम्युनिटी का है वो ये है कि इंसानियत के लिए हम खड़े होते हैं हमेशा। यहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया है, वो कोई भी हो, बांग्लादेश में चाहे हिंदू हो, पाकिस्तान में कोई दूसरी कम्युनिटी हो, जो शिया कौम है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रहती है। अच्छा, अभी कुछ सुनने में ये आ रहा है कि जो भारत के जो नागरिक हैं, जैसे दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब बांग्लादेश के अंदर ये टीपू दास की जो हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर मुस्लिम खासकर मुस्लिम ही नाम ले रहे हैं वो, कि मुस्लिमों ने किसी तरीके का आवाज़ और किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं किया था। वो लोग हैं जो व्हाट्सएप कम्युनिटी से मैसेज देखते हैं। आप उठा के देखो, इंस्टा, सोशल मीडिया, फेसबुक, बहुत तरह की न्यूज़ हैं जिसमें मुसलमानों ने, इवन कोई भी कम्युनिटी हो मुसलमान में, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, सबने प्रोटेस्ट किए हैं, आपने भी देखा होगा। अभी कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके की ही बातें चल रही हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो यहाँ के ही लोगों के बारे में बात करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और अदर कंट्री के लोगों के बारे में वो इतनी मतलब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की भी बातें यहाँ पर चल रही हैं। ये ऐसा है, जो शिया कम्युनिटी है वो इंसानियत के साथ है। वो ईरान में हो रहे हो जुल्म, फ़िलिस्तीन में हो रहे हों, बांग्लादेश में हो रहे हों, कहीं भी हो रहे हों दुनिया में, तो जहाँ भी जुल्म होगा इंसानियत पे, तो वो हम खड़े होंगे। ये बच्चे-बच्चे आप देख रहे हो, इनके अंदर एक जज़्बा है, वो कोई कम्युनिटी नहीं देखते, बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, वो सोर्स ऑफ न्यूज़ वो सिर्फ़ एक पोस्ट होती हैं। तो आपने भी देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट को ही लोग न्यूज़ समझ लेते हैं। तो बहुत ऐसी तमाम वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी के, इवन मुसलमान हिंदू, यहाँ पे मुहर्रम में 9 तारीख में हिंदू मुस्लिम तकरीबन 500 यूनिट ब्लड देते हैं, सिर्फ़ किस लिए? इमाम हुसैन के नाम पे कम्युनिटी। जी, ये भाई से भी जान लेते हैं कि ये भाई की क्या राय है। थोड़ा भाई इधर हो जाइए। जी, तो आप किस तरीके से देखते हैं जो ये अभी सुप्रीम लीडर जो ईरान के थे उनकी हत्या के बाद जो है माहौल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है जी, बदल जी। चुका है। देखिए, ये लड़ाई जो है ईरान की, ये आज से नहीं है, ये 1959 से है। जो जो ये लड़ाई है एक तरीके की वर्चस्व की। वर्चस्व
ऑयल को हथियाने की। जैसे अभी आपने देखा वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा के ले गए, उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है? आपको हमें भारतीयों को ये याद रखना चाहिए, जब हमारे यहाँ पोखरण का टेस्ट हुआ था तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस किसने लगाए थे? या फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो अमेरिका किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया हमारा दोस्त है रशिया, हमारा दोस्त है ईरान। ईरान ने हमारा साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पे। हमारे उस समय के विदेश मंत्री ईरान गए और ईरान ने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज की यूनियन है उसमें अगेंस्ट वोट करा। ईरान ने ये कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमारे 60,000 करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स में हैं, जो कि इंडिया की हम कितने अच्छे हमारी मित्रता है, और हमें उसी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। और ये लड़ाई जो है हमारी, ये हर जगह, चाहे आपने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पे, हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा हो, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे जुल्म हो रहा हो, हम तो ये कहते हैं अगर यहूदी पे भी जुल्म हो रहा है तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि उस मजलूम का साथ दो, ना कि जालिम का साथ दो किसी भी। हम तो ये कहते हैं अगर यहूदी पे भी जुल्म हो रहा है तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि उस मजलूम का साथ दो, ना कि जालिम का साथ दो किसी भी। हम हमेशा हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ जुल्म होता है, चाहे उसमें हमारे मुसलमान भाई हों चाहे हिंदू भाइयों। इसमें कोई हमें ये फिक्र वो नहीं है कि ये, यही हमारी सीख है, यही हमें इमाम हुसैन की शहादत ने सिखाया कि चाहे तुम 72 आदमी हो, सामने लाखों की फौज हो, तो खड़े रहो और लड़ते रहो, चाहे आपकी जान चली जाए। शहादत हमारे लिए एक तरीके से मतलब एक गिफ्ट है हमारे लिए। हम ये दुआ करते हैं, अभी हम नमाज पढ़ के आए, कि परवरदिगार हमें शहीद इसलिए कर दे कि हम सही रास्ते पे शहीद हो जाएं। तो यही हमने सीखा है और यही हमारी लड़ाई। अभी देखा गया है कि बुलंदशहर के अंदर अभी शिया कम्युनिटी के लोगों ने एक जुलूस जो आपके माध्यम से जगह-जगह दिखाया जा रहा है, आयतुल्ला खamenei सर, और वो ये बताया गया है कि वो प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके दौरान वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है सड़कों पर आए। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे अपनी शिया कम्युनिटी से भी कि हमेशा शासन प्रशासन का साथ दें, उनसे परमिशन लें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। किसी भी तरह का हम वो नहीं चाहते कि कोई भी गलत काम हो, हमारे तरीके से कोई बात ऐसी हो कि हमारी कम्युनिटी से जुड़े जो कि गलत हो और जो गलत मिसाल दे।